वेलकम बैक फ्रेंड्स। इन अवर लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ मीन। मैंने आपको मीन के लिए एक पूरा चार्ट करवाया था, अगर आपको याद हो तो। और चार्ट के हिसाब से वी वर सपोज टू डिसाइड द मेथड ऑफ द क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन से कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे, वो सारी चीजें हमने अपने लास्ट क्लास में देखी थी। आज हम लोग फ्रेंड्स एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन वी वांट टू डू इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 9, दैट इज एग्जैक्टली एक्सरसाइज 3.1 से पहले जितने भी इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं वो सारे इलस्ट्रेशन हमें यहाँ पे करने हैं। फ्रेंड्स माइंड वेल, ऐसा हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में कुछ चीजें डिफरेंट मेथड से दी हो, बट चिंता मत कीजिए, आपको चार्ट में जो मेथड सजेस्ट किया है वही मेथड से आप सम्स करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं ऑन पेज नंबर 69 एंड इट इज अ वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन। द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ स्कूटर्स रिपेयर्ड डेली एट अ गैरेज। फाइंड द मीन नंबर ऑफ स्कूटर्स। क्या फाइंड करना है हमें? मीन नंबर ऑफ स्कूटर्स फाइंड करना है। ऑलराइट, ओके। देखिए ये दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको याद है ना इसका फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। मतलब सारे xi का टोटल करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नाउ फ्रेंड्स, अगर आंसर आता है 7.63, क्या लिखेंगे हम लोग? 7.63 तो लिखेंगे, लेकिन पीछे क्या लिखना पड़ेगा? स्कूटर्स लिखना पड़ेगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो यूनिट है वो हमें कंपलसरी यहाँ पे शो करने हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या करना है? सारे यूनिट्स का टोटल करना है कैलकुलेटर में एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है द रेनफॉल एट 10 डिफरेंट प्लेसेस एट अ डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्डेड एज अंडर। कुछ रेनफॉल के नंबर्स दिए हुए इन मिलीमीटर, ओके, एंड फाइंड द मीन रेनफॉल। सी फ्रेंड्स, उन्होंने यहाँ पे दूसरी मेथड यूज की है जिसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ पे शॉर्टकट मेथड हमें यूज नहीं करनी है, हम तो हमारी नॉर्मल मेथड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिग्मा xi अपॉन n। नाउ फ्रेंड्स डू इट इन योर कैलकुलेटर। सिग्मा xi 126, 110, 91, 115, 112, 80, 101, 93, 97, 113 and the total is 1038 and divided by कितना है? 10 डिफरेंट प्लेसेस है और वैसे भी आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से डिवाइड करोगे तो 103.8 और फिर हम लोग क्या बोलेंगे? मिलीमीटर बोलेंगे। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मैं जानता हूं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने पहले आंसर विजिट किया होगा। अगर आप आंसर विजिट करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आपको सिर्फ क्या करना है, सम कैसा दिया है, हमारे चार्ट के हिसाब से मेथड कौन सी फॉलो करनी है, बस इतना देख लो, आपका मतलब यहाँ पे बात ही खत्म हो जाएगी। इज इट फाइन विद एवरीवन? ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज गुड। आई विल डू इट इन माय नोटबुक। The mean weight of a group of 20 persons was found to be 55 kg. Okay, mean। चलिए चेक करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। ऑलराइट, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 20 पर्सन्स यानी n इज इक्वल टू 20 एंड x बार इज इक्वल टू कितना बोला है उन्होंने फ्रेंड्स? 55 kg बोला हुआ है। ओके, अब रीड करते हैं आगे क्या दिया है। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ देम रिपोर्टेड हर वेट एज 45 kg। रिपोर्टेड मतलब क्या हुआ? ये रॉन्ग रिपोर्टिंग किया है, व्हिच वाज एक्चुअली 54 kg। कहना इसे ये करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। ध्यान यहाँ पे, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन यानी कि xi इज इक्वल टू रॉन्ग कितनी है? 45 kg एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि xi इज इक्वल टू करेक्ट कितना है? 54 kg है। ऑलराइट, ओके। अब क्या पूछा है उन्होंने? फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ देयर वेट्स। फ्रेंड्स रिमेंबर, हम लोगों ने मीन ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, लेकिन फ्रेंड्स हमने जो डेटा लेके मीन लिया था उस डेटा में एक ऑब्जर्वेशन कैसा आ गया है? रॉन्ग आया है। आप लोग समझो फ्रेंड्स, आपने जो डेटा लिया है अगर डेटा में एक आधा ऑब्जर्वेशन गलत है तो ऑब्वियसली उसके बेसिस पे जो मीन निकलेगा वो भी कैसा होगा? रॉन्ग होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, रॉन्ग x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। x बार दिया हुआ है 55 इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन 20। कैन वी से सिग्मा xi इज इक्वल टू 1100, बट दैट इज रॉन्ग सिग्मा xi। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, करेक्टेड सिग्मा xi। अगर किसी को याद है तो कल मैंने ऐसा एग्जांपल आपको एक एक्सरसाइज में से भी करवाया था। करेक्टेड सिग्मा xi इज इक्वल टू रॉन्ग सिग्मा xi माइनस
रॉन्ग वाला जो ऑब्जर्वेशन था वो एंड प्लस करेक्ट वाला जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, 1100 इज द रॉन्ग एक्सआई, रॉन्ग वाला ऑब्जर्वेशन 45 माइनस हो जाएगा एंड करेक्ट वाला ऑब्जर्वेशन 54 प्लस हो जाएगा। सो 1109 आप लोग कैलकुलेटर में कर सकते हो, 1100 माइनस 45 प्लस 54 कम्स टू 1109। नाउ करेक्ट एक्स बार इज इक्वल टू करेक्ट सिग्मा xi अपॉन n, ऑब्वियसली 1109 डिवाइडेड बाय n तो 20 है ही, सो 1109 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो आवर आंसर इज 203। I made some mistake, 1109 divided by 20 करो properly, yes 55.45, sorry friends, calculation error, 55.45 is the new मीन, ओके। और इसको हम लोग केजी में लिख सकते हैं, किलोग्राम में लिख सकते हैं। इज इट फाइन फ्रेंड्स? ओके, सो दिस वाज आल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, 55.45 kg। Now friends, please check illustration number 4. The following table shows the number of children per family in a certain area. Find the mean of number of children. Now friends, please verify. Can I say xi in number of children is, number of families is what? fi. Okay, so हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें xi and fi दिया हुआ है, illustration number 4 चेक कीजिए। यहाँ पे हमें यहाँ पे xi and fi दिया गया है। प्लीज वेरीफाई 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी क्या है? 4823 4823। फिर दिया है 863 863। क्या करेंगे फ्रेंड्स? fi xi बनाएंगे, ठीक है। 46 24 24 15 टोटल करेंगे 117। यहाँ पे 52। So friends, x bar is equal to sigma of fi xi upon n. It is 117 upon 52 एंड जो भी आता है आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए बहुत आसान है। 2.25 नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इज 2.25 चिल्ड्रन। ओके, सी फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बताया, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में मेथड कौन सा दिया है वो देखने की जरूरत नहीं है। मेथड हम कौन सा अप्लाई करेंगे वो चार्ट से पता चलेगा। अगर आप लोगों ने चार्ट अच्छे से नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिए, लिखा हुआ है तो प्लीज लर्न कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट में मुझे दिख रहा है द टाइम टेकन बाय अ बस टू ट्रैवल बिटवीन टू टाउन्स ऑन डिफरेंट डेज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। सी फ्रेंड्स, टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, एक्स एंड एफ आई मीन फाइंड करना है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस मेथड। मैं क्या करूंगा, एक्स आई एफ आई एंड फिर मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई, इसका टोटल फ्रेंड्स क्या मिलेगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसका टोटल एन मिलेगा। बताइए मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, खत्म। आपको तो मीन से मतलब है ना, मीन फाइंड करना है ना, हम आपको मीन फाइंड करके दे देंगे। इज इट डन? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 5 के बाद इलस्ट्रेशन 6 पे। फ्रेंड्स मुझे तो सेम ही नजर आ रहा है, देखिए मीन फाइंड करना है, एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है। आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस मेथड, एक्स आई एफ आई, I'll simply do fi xi। फ्रेंड्स आपके पास है ना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर है तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है fi xi, दैट विल गिव मी सिग्मा fi xi, यहाँ पे n और x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n, बात खत्म। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करवाता हूँ ये सब आपको। देखिए यहाँ पे क्लास दिया हुआ है और fi दिया हुआ है और हमें मीन इनकम फाइंड करनी है। लेट मी राइट डाउन इलस्ट्रेशन नंबर 7। दे आर वेरी इजी सम्स फ्रेंड्स। इलस्ट्रेशन नंबर 7, क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है। बताइए मुझे क्लास 2000 टू 3000 4000 5000 अप टू 9000। लेट मी राइट डाउन 2000 टू 3000 3000 टू 4000 4000 टू 5000 5000 टू 6000 7 टू 8 and 8000 to 9000। चलिए फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। 237 237 15 25 16 12 15 25 16 एंड 12। फ्रेंड्स ये विद क्लास इंटरवल है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये इक्वल क्लास है या अनइक्वल क्लास है?
आराम से देख के बताइए कैसे नक्की करते हैं, पता है हम ऐसे देखते हैं, देखो ये 1000 का गैप हुआ सब में, तो कैन आई से इट इज एन इक्वल क्लास इंटरवल, ऑलराइट। अगर ये इक्वल क्लास इंटरवल है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी रखेंगे। डी यूजुअली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जीरो रखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपको जहां रखना है वहां पे रखिए। आप लोग एक आध बार, मैं तो सजेस्ट करता हूँ एक आध बार ट्राई करके देखिए, थोड़ा ऊपर नीचे जीरो लिख के, और चेक कीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई एम श्योर आंसर आएगा, ऑलराइट। चलिए -1, -2, -3, -4 एंड 1 एंड 2 will make a column of FIDI -8, -9, -14, -15, 0, 16 एंड 24। प्लस में क्या होगा 40 और माइनस में क्या होगा 46, -6 हुआ, -80 हो गया, ऑलराइट। चलिए अब एक्स बार का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला रखता हूँ तो एक्स बार का फॉर्मूला सबको पता ही है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। चलिए ए के लिए जहां जीरो लिया है उस क्लास की मिड वैल्यू, फ्रेंड्स कुछ याद आ रहा है, जहां पे जीरो लिया है उस क्लास की मिड वैल्यू मुझे बताइए 6000 एंड 7000, सो 6000 प्लस 7000 एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6500 आ रहा है, 6500 प्लस सिग्मा डी आई में -6 अपॉन 80 एंड मल्टीप्लाइड बाय, फ्रेंड्स क्लास लेंथ इज 1000, हां या ना, क्लास लेंथ इज 1000। अब देखिए बताइए मुझे 6500 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, अब देखिए 6000 डिवाइड बाय 80, डू यू एग्री विद मी, 6000 डिवाइडेड बाय 80 एंड दैट कम्स टू 75। सो फ्रेंड्स 6425 इज द मीन इनकम, या जो भी कुछ उनका क्वेश्चन है, ऑलराइट। देख लीजिए आप लोग क्या करना है उनको करने दीजिए, आप सिर्फ फाइनल आंसर चेक कीजिए। और आप देख रहे हो फाइनल आंसर वो लोग इस तरह से स्टेटमेंट बना के लिखता है, रेकमेंड कि टेक्स्ट बुक का ये वाला प्रेजेंटेशन पार्ट आप लोग फॉलो करोगे, ऑलराइट। पता चल रहा है सबको फ्रेंड्स, ओके। चलिए आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे, देख रहे हो आप लोग कितना फटाफट खत्म हो रहा है, क्यों पता है, क्योंकि हमारे मेथड्स, हमारा चार्ट एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए the data about weight in grams of mangoes from a tree are as follows, moreover the minimum weight of these mangoes is 410 grams, okay, मतलब 410 से नीचे कोई नहीं है, मिनिमम में मिनिमम weight is 410 grams, find the mean weight। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब मैं देखता हूं तो उन्होंने दिया है बिलो 420, बिलो 430, बिलो 440, बिलो 450, कैन आई से बिलो मतलब लेस देन, लेस देन, लेस देन वो लोग बोल रहे हैं। Can I say friends ये less than वाला distribution है, let me tell you friends my first task is to convert less than to original and original में जाने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार लिखते हैं पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 8 में, सबका ध्यान यहाँ पे। चलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वेट ऑफ द मैंगो is below 420, below 430, let me use the same word, below 420, below 430, 440, 450, 460, 470, ऑलराइट। चलिए फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी एफआई में क्या आएगा 1434, आगे क्या दिया हुआ है 76, आई थिंक 130 दिया हुआ है, 165 एंड 180, ऑलराइट। अब इसको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको नॉर्मल क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए नॉर्मल क्लास कैसे होने चाहिए, कहना इससे मैंगो का वेट 410 से कम नहीं है, दिस इज व्हाट दे हैव सेड, 410 से कम है ही नहीं, तो कहना इसे 410 से स्टार्ट होगा, 410 टू 420, 420 टू 430, 430 टू 440, 440 to 450, 450 to 460 and 460 to 470, ऑलराइट। अब इसके हिसाब से अगर मैं लेस देन वाले डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल में कन्वर्ट करता हूं तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी रिस्ट्रक्चर होगी, कहना इसे फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, एज इट इज मतलब कितना 14। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स 34 माइनस 14 पता है ना आपको, ओके फ्रेंड्स, याद है ना चैप्टर नंबर 2 में हमने ये सब किया हुआ है, 76 माइनस 34, 42, 54,
35, 15। ऑलराइट, चलिए अब क्या करेंगे, डीआई करेंगे, क्योंकि ये इक्वल क्लास लेंथ है फ्रेंड्स, चेक कर लीजिए आप लोगों को, अगर करना हो तो ये इक्वल क्लास लेंथ है, तो डीआई करेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने 0, -1, -2, -3, 1 एंड 2। चलिए एफआई डीआई करते हैं, -42, -40, -42, 0, 35 एंड 30। चलिए प्लस का टोटल आ रहा है 65, है या ना, थोड़ा क्विक रहिए, माइनस का टोटल 42, 42 एंड 40, एंड दैट कम्स टू माइनस में 124। फ्रेंड्स नेट नेट टोटल हो रहा है माइनस में 59। चलिए एन का ये टोटल करते हैं हम लोग एफ आई का, 14 प्लस 20 प्लस 42 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 15, कितना आ रहा है 180। ऑलराइट, चलिए अब लेते हैं हम लोग फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी, कंप्लीट। चलिए ए का मतलब क्या हुआ, जहां जीरो लिया है उस क्लास की मिड वैल्यू, जहां जीरो लिया है उस क्लास की मिड वैल्यू। ऑलराइट, तो कितना आएगा 445 आएगा, भाई कर लीजिए आप लोग, 440 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 2 कम्स टू 445, प्लस ये कितना आ रहा है -59 अपॉन 180 एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लास लेंथ आ रहा है 10। ओके, चलिए 445 ये करेंगे हम लोग प्लस माइनस माइनस 590 अपॉन 180। चलिए कैलकुलेटर में 590 अपॉन 180 कितना आ रहा है 3.28। फ्रेंड्स राउंडिंग ऑफ किया है मैंने, 3.28 कर लीजिए, 445 minus 3.28 and that comes to 441.72। ओके, कंप्लीट, डन। चलिए चेक कर लीजिए आप लोग, फाइनल आंसर में 441.72 ग्राम इज द एवरेज वेट। आप देख सकते हो यहाँ पे भी उन्होंने स्टेटमेंट बना के लिखा हुआ है। ऑलराइट, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल सेल्स टैक्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन अ जोन इज गिवन बिलो, फाइंड करना है हमें मीन। चलिए सेल्स टैक्स कितना दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इलस्ट्रेशन नंबर 9, यहाँ पे क्लास क्या दिए हुए हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, आगे चेक करते हैं 30 to 50 एंड 50 to 70। ओके, फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए, 3, 14, 32, 3, 14, 32, 40 एंड 21। कंप्लीट है फ्रेंड्स। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, वेदर इट इज इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। ऑब्वियसली इट इज एन अनइक्वल क्लास इंटरवल। फ्रेंड्स देखिए 10 का गैप, 10 का गैप, 10 का गैप, लेकिन अब देखा आपने 20 का गैप, नहीं चलेगा। तो हम इस केस में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस केस में हम लोग एक्सआई करेंगे। एक्सआई का मतलब पता है ना आपको, मिड वैल्यू करेंगे। ओके, कैसे करना है मिड वैल्यू, चलिए फर्स्ट क्लास क्या दिख रहा है, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, डू इट। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, कहना इसे 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 30 to 50 में कितना आएगा 40। भाई आप लोग कर सकते हो एकदम आराम से। एफ आई एक्स आई, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें ओरल की जाए। एफ आई एक्स आई 210, 25 into 32, 800, 1600, 21 into 60 comes to 1260। Friends, let's make the total, 1260 plus 1600 plus 800 plus 210 plus 15, and that comes to 3885। See friends, sigma fi xi is ready। बताइए मुझे n कितना है, 3 plus 14 plus 32 plus 40 plus 21, and that comes to 110। ओके ओके, चलिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, 3885 divided by 110, 3885 divided by 110, and that comes to 35.32 is the x bar। और फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए। आप स्टेटमेंट देख सकते हो। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इस इलस्ट्रेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अंदर आंसर दिए हुए हैं।
अगर आप आंसर पहले देखते हो तो हो सकता है कि you will be choosing wrong method, you will be influenced by what method they have used. But friends, you are supposed to influence yourself by only one thing, and that is my formula chart. फॉर्मूला चार्ट में देख के ही आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड हमें यूज करना है. एंड फ्रेंड्स, मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि कोई भी मेथड यूज करो अल्टीमेटली आंसर सेम आता है. तो हम अपने कैलकुलेशंस को माइंड में रख के वी आर गोइंग टू डिसाइड अवर मेथड, एंड वी हैव एक्चुअली मेड चार्ट इन दैट वे ओनली. Alright, so it was a very simple topic. Mean gets over here, illustration as well as exercise 3.1. I request you all, immediately after finishing this video, you are supposed to do all the sums on your own once again. Thank you so much, friends.